व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं विपक्ष ने क्यों किया प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट, राम मंदिर इनॉग्रेशन। तो आज रौनक का एक और फन तंत्र का एपिसोड है। बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं, तो देखते हैं, मजेदार एपिसोड रहने वाला है। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जो लिख देना। करते हैं वीडियो शुरू। 1 2 3 गो। जय श्री राम दोस्तों। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जैसा माहौल बन रहा है ना, ऐसा शायद ही पिछले 500 सालों में कभी बना होगा। ऐसा लग रहा है मानो प्रभु श्री राम वनवास खत्म होने के बाद पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। राम भक्त घर घर जाकर लोगों को न्योता दे रहे हैं। लोग बड़े गर्व के साथ न्योते में मिल रहे अक्षत के साथ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। लोग बिना मांगे मंदिरों में दान कर रहे हैं। यूपी में 22 जनवरी को सभी स्कूल कॉलेजों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। देश के लगभग हर मोहल्ले और सोसाइटी में उस दिन विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। सुबह प्रभात फेरी निकालने से लेकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण को दिखाने की सारी तैयारियां कर ली गई। अपने आसपास में ऐसे एक इंसान को नहीं जानता जो इस दिन को लेकर उत्सुक ना हो, या ये कहूं कि इमोशनल ना हो, भावुक ना हो। मगर क्या आप सोच सकते हैं, जब देश भर में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस दिन को लेकर इतने उत्सुक हैं, भावुक हैं, वहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेताओं ने मंदिर की तरफ से मिले न्योते को ही ठुकरा दिया। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है। मतलब आम आदमी जो बेचारा मोहल्ले के पुजारी से लेकर मोहल्ले के वॉलेंटियर से न्योते के अक्षत को लेकर भी इतना गदगद है कि मानो स्वयं अयोध्या से उसे न्योता आ गया हो। और यहाँ हमारे कुछ नेता मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मिले आमंत्रण को ही उल्टी डाक से वापस भेज रहे हैं। ये लॉजिक दे रहे हैं कि आस्था तो लोगों का निजी विषय है, अभी तो मंदिर बना भी नहीं है। बीजेपी और आरएसएस इस कार्यक्रम के जरिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाई लोगों, एक बात ना समझ से परे है कि बीजेपी के पॉलिटिक्स करने का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न आने से क्या लेना देना। बीजेपी तो राजनीतिक पार्टी है, उसके राज में राम मंदिर बन रहा है। सालों तक राम मंदिर उसका मुख्य एजेंडा भी रहा है। तो आज वो इसका क्रेडिट लेगी कि नहीं लेगी? बीजेपी वाले भी तो पार्टी चला रहे हैं ना। वो कोई गरीब किसानों को सस्ते बीज बेचने वाली कोई एनजीओ तो चला नहीं रहे हैं। और बीजेपी को छोड़िए, आप तो ये देखिए ना कि आपको इस कार्यक्रम में जाना है या नहीं। अकेले बीजेपी थोड़े ना हिंदुओं की पार्टी है। हेलो, आपको भी तो लाखों करोड़ों की तादाद में हिंदू वोटर्स वोट देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के कार्यक्रम का बहिष्कार करके आप अपने ही लाखों वोटर्स का दिल दुखा रहे हैं? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद कांग्रेस के लोग कहने लगे। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद ने तो साफ कह दिया है कि कांग्रेस के यूं कार्यक्रम में न जाने के फैसले से वो बेहद दुखी हैं। पोरबंदर से कांग्रेस के ही विधायक अर्जुन जी ने तो ट्विटर पर अपनी ही पार्टी को नसीहत देते हुए लिख दिया कि पार्टी को ऐसे निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। ये तो भाई, और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाने का फैसला करने वाली कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं है। 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मिला न्योता ठुकरा चुके हैं। अखिलेश यादव को शिकायत थी कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता देने उनके घर कोई ऐरा गैरा नेता आ गया था और वो किसी ऐसे वैसे नेता के बुलाने पर नहीं आएंगे। और गलती अखिलेश बाबू की भी नहीं है। हो सकता है उन्हें लगा हो कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता देने खुद बराक ओबामा रिक्शे पर बैठकर अमेरिका से उन्हें बुलाने आएंगे। नहीं, वैसे एक बात कहूं, जैसा इतिहास समाजवादियों का राम मंदिर आंदोलन से रहा है, उन्हें अगर न्योता मिल भी रहा है तो क्या ये कम है क्या? अखिलेश यादव अब तक कह रहे थे कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन जब वीएचपी ने अखिलेश यादव को आमंत्रित किया तो उन्होंने इस निमंत्रण को आज स्वीकार कर दिया। दोस्तों, मैं कहता हूं कि एक पल के लिए ये बात आप साइड में रख दीजिए कि कौन पॉलिटिक्स कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। लेकिन एक भारतवासी होने के नाते क्या आपको इस बात की खुशी है या नहीं कि 500 साल बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि में फिर से उनका भव्य मंदिर प्रतिष्ठित होने जा रहा है? बताइए, क्या उस बात की खुशी किसी और चीज से कम है क्या? इसे आप ऐसे समझिए कि कोई इंसान बचपन में अगर अपने माँ बाप से बिछड़ जाए, जैसे बहुत सारे मामलों में हुआ भी है, और जब वो व्यक्ति बड़ा हो तो उसके मन में ये भाव आए कि नहीं नहीं, मैं अपने माँ बाप को ढूंढता हूं, और जैसे तैसे उसके माँ बाप मिल भी जाते हैं इतने सालों बाद। जिस दिन वो अपने माता पिता से इतने वर्षों बाद मिलने जाता है, उसी दिन एक स्थानीय नेता, एक लोकल नेता उससे कहता है कि जब तुम अपने माँ बाप से मिलने जाओगे तो मैं भी वहां रहूंगा। और जैसे ही नेता ये बात कहे, वो आदमी चिढ़ जाए और कहने लगे कि नहीं 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 नहीं, तुम तो इस मौके का राजनीतिक फायदा उठा रहे हो, तुम ही वहां जाओ, मैं अपने माँ बाप से नहीं मिलता, जाओ। ये तो बहुत अरे हंसिए मत, आप ही बताइए, ऐसी सूरत में किसी के राजनीतिक फायदे के डर से क्या आप अपने माँ बाप से नहीं मिलेंगे क्या? क्या आपके लिए किसी का राजनीतिक फायदा उठा लेना अपने माँ बाप से मिलने से ज्यादा बड़ा है क्या? शायद आपका जवाब भी वही है जो मैं सोच रहा हूँ
किसी भी इंसान के लिए दुनिया में कोई भी चीज अपने माँ बाप से बड़ी कैसे हो सकती है? बस इतनी सी बात है जो हमारी कुछ सियासी पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को समझ में नहीं आ रही। यही कांग्रेस जो कुछ दिन पहले तो चिल्ला कर कह रही थी कि बीजेपी वाले कौन होते हैं हमें न्योता देने वाले, भगवान राम क्या बीजेपी के हैं, वो तो हम सब के हैं। तो भैया जो राम कल तक आपके भी थे, आज वो बीजेपी की वजह से पराये कैसे हो गए? इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है? और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव है इस मामले में। तो कोई पॉजिटिविटी फिर निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। ऐसे हम धार्मिक आयोजनों का राजनीतिक करने का हम उसका विरोध करते हैं, इसलिए हम उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। ये देखकर सच में बड़ा दुख होता है कि जब धर्म से आपको फायदा होता दिखता है ना, तो आपके नेता क्या करते हैं? चुनाव से पहले दिन रात मंदिर के दसियों चक्कर लगाने लगते हैं, दुनिया को घूम घूम कर अपना गोत्र बता रहे होते हैं, फेसबुक पर खुद को सबसे बड़ा शिव भक्त घोषित कर रहे होते हैं। और जब यही धर्म आपको पॉलिटिकल सियासी फायदा न पहुंचाए तो आप क्या करते? सबसे बड़े मंदिर के न्योते को भी इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है, बहुत। और अगर आप ऐसी पॉलिटिक्स करोगे तो आपके विरोधी भी तो फिर ढूंढ कर चीजें सामने लाएंगे ना। कांग्रेस के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का न्योता ठुकराने के बाद अब इनके विरोधी एक नया मुद्दा ढूंढ लाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेसियों के पास राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का वक्त तो है नहीं, मगर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास हमेशा से बाबर की कब्र पर मत्था टेकने वो लोग जाते रहे। विपक्षी इस बात को साबित करने में लग जाते हैं कि कांग्रेस के लोग हमेशा बाबर के समर्थक और मंदिरों के खिलाफ रहे हैं। अब दुनिया ये याद दिलाने लग गई है कि कैसे सोमनाथ मंदिर में जाकर शिवलिंग स्थापित करने को लेकर नेहरू जी उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से भिड़ गए थे। कांग्रेस के ही नेता मणिशंकर अय्यर इस बारे में अपनी किताब में लिखते हैं कि 11 मई 1951 उस टाइम के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग स्थापित करने और मंदिर का उद्घाटन करने के लिए वहां जाना था, मगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर जाने से रोकने के लिए नेहरू जी ने कैबिनेट की औपचारिक बैठक बुला ली और फैसला लिया कि राष्ट्रपति को वहां जाने से रोका जाए। उन्हें यह तक बताया गया कि संविधान राष्ट्रपति को इस बात के लिए मजबूर करता है कि वो कैबिनेट की सलाह की कदर करें। अय्यर लिखते हैं कि इसके बावजूद राजेंद्र प्रसाद अपनी बात पर अड़े रहे और जब सरकार को लगा कि राष्ट्रपति अपना कार्यक्रम नहीं बदलेंगे तो उन्हें सरकार की तरफ से यह संदेश भेजा गया कि यदि वो इस समारोह में भाग लेना चाहते हैं तो एक राष्ट्रपति के रूप में उन्हें भाग लेने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन हाँ, निजी तौर पर वो वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी तरह कुछ दिन पहले हमने ये डिस्कस किया कि कैसे 50 के दशक में विवादित ढांचे में जब भगवान श्री राम की मूर्ति अवतरित हुई तो ये नेहरू जी ही थे जो उस मूर्ति को वहां से हटवाना चाहते थे। वहीं इनके विरोधी ये कहते हैं कि यही नेहरू जी काबुल में बाबर की मजार पर मत्था टेक कर आए और नेहरू जी अकेले नहीं थे। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी भी 1969 में अपने काबुल दौरे के दौरान बाबर की मजार पर गई थी। और ये बात मैं क्या, कोई और नहीं कह रहा, बल्कि खुद पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के पूर्व नेता नटवर सिंह साहब ने 2014 में आई अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखी है। अपनी किताब में नटवर सिंह लिखते हैं कि ये अगस्त 1969 की बात है। उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी अफगानिस्तान के दौरे पर थी। उस वक्त राजीव और सोनिया गांधी भी उनके साथ थे। नटवर सिंह ने लिखा कि ये दोपहर का वक्त था, उस वक्त थोड़ा खाली समय था। उन्होंने तय किया कि वो मेरे साथ ड्राइव पर चलेंगी। हम काबुल से कुछ मील की दूरी पर निकले ही थे कि हमें एक टूटी फूटी इमारत दिखाई दी। इमारत देखकर इंदिरा जी ने अपने अफगान सुरक्षाकर्मी से पूछा कि ये क्या है। उस कर्मचारी ने बताया कि ये बागे बाबर है, यानी बाबर का मकबरा। ये सुनने के बाद इंदिरा जी ने तय किया कि वो वहां जाएंगी। नटवर सिंह ने कहा कि अचानक कार्यक्रम बनने से सुरक्षाकर्मी भी थोड़ा मुश्किल में पड़ गए क्योंकि प्रोटोकॉल के मुताबिक वहां उतनी सुरक्षा नहीं थी, लेकिन कुछ ही देर में हम मकबरे की तरफ बढ़ गए। नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि इसके बाद इंदिरा जी बाबर के मकबरे के सामने खड़ी हुई और हल्का सा सिर झुकाया। अब ध्यान से सुनिएगा, बाबर की मजार पर सिर झुकाने के बाद इंदिरा जी बोली कि मुझे लगा कि मैंने खुद को इतिहास से जोड़ लिया है। मतलब बाबर की मजार पर सिर झुकाने के बाद इंदिरा जी को खुद को इतिहास से जोड़ने की सुखद अनुभूति। कांग्रेसी नेताओं का बाबर की मजार पर जाने का कोई आखिरी मामला नहीं था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि 2005 में जब मनमोहन सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री थे और वो अफगानिस्तान दौरे पर गए तो राहुल गांधी भी उस वक्त उनके साथ थे और राहुल गांधी हर उस जगह गए जहां मनमोहन सिंह भी गए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के साथ उस वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से मिलने राष्ट्रपति भवन गए और उस दौरे में वो काबुल में बाबर की मजार पर भी गए। मतलब नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी और राहुल गांधी तक तीनों नेताओं के बारे में यह दावा किया जाता है और कई प्रमाण भी दिए जाते हैं कि वो काबुल में बाबर की मजार पर गए और वहां अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त की। तो इस पर कांग्रेस के विरोधी क्या कहते हैं कि वो बाबर जिसने अयोध्या में स्थित राम मंदिर गिरवाया, वो राम मंदिर जिसका 80 के दशक में ताला खुलवाने के अलावा किसी कांग्रेस के नेता ने उसे बनवाने की कोशिश नहीं की, आज वही कांग्रेस जब राम मंदिर बन रहा है तो उसके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जा रही। मुझे लगता है पॉलिटिक्स भी एक अब इसके बाद क्या कहा जाए, क्या जोड़ा जाए और क्या ही समझाया जाए, सिवाय इसके कि जब 5 महीने बाद चुनाव का रिजल्ट आएगा तो सबसे बड़ी बेवफा
ईवीएम ही निकले। बिल्कुल उन नतीजों के वक्त इन पार्टियों को ये समझ में हाँ। नहीं आएगा कि कि राम इन्होंने क्या मंदिर करा है। जाने का ये मतलब नहीं होता कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। राम मंदिर जाने का ये मतलब भी नहीं होता कि हर हिंदू मोदी को ही वोट दे देगा। मगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का ये मतलब जरूर होता है कि आपके लिए आपका पॉलिटिकल फायदा ज्यादा 100 जरूरी करोड़ है। लोगों की आस्था से ज्यादा ज्यादा जरूरी बड़ा है। है। मंदिर न जाने पर आज आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि आस्था तो निजी विषय है, ये एक पर्सनल मामला है, इतना दिखावा क्यों? मगर इन्हीं पार्टियों के दर्जनों नेता इफ्तार पार्टियां देते थे, तब आपको मजहब निजी विषय नहीं लगता था क्या? हेलो सर, जब आज आपके का ही वोटर एक सब नेता समझता है ने, भैया। जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सीना ठोक कर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होता है, तब आपको नहीं लगा कि धर्म निजी विषय होता है? हेलो। और आज जब 500 सालों के इंतजार के बाद, मंदिर की लड़ाई में हजारों लोगों की शहादत के बाद भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो अचानक आपको धर्म निजी विषय लगने लगता है? क्या बात है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। क्या बहुत दोगलापन है या नहीं है, ये जनता को डिसाइड करने देते हैं। जनता करी यहाँ हुई हम है फिर से बढ़िया अंडरलाइन तरीके से। करेंगे कि बतौर राजनीतिक पार्टी हमारे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और न ही ये वीडियो देखने वाले हमारे ज्यादातर दर्शकों का किसी से कोई मतलब होगा या उनको कोई लेना देना होगा। लेकिन देश की जनता का भगवान श्री राम से सरोकार जरूर है, लेना देना जरूर है। और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर आपने उन करोड़ों लोगों की भावनाओं का सरासर अपमान किया है, बात खत्म। बाकी होए वही जो राम रचि राखा। हो सकता है 22 जनवरी को अयोध्या न आओ, ये आपसे पहले प्रभु श्री राम की ही इच्छा हो। बाकी आप लोग इस मामले पर क्या सोचते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे लोगों के लिए 2 शब्द लिखना चाहो तो कमेंट सेक्शन खुला है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे बहुत बढ़िया। ये जो बैक टू बैक अभी फन, तो एक चीज बताओ, जैसे कहते हैं कि आप इन दिखाया था ना शिवलिंग पे दूध चढ़ाना, अपने आप को सबसे बड़ा शिव भक्त बोलना। नहीं, Voting के अगर time वो राम politics जैसे नहीं। बोला कि राम, इन्होंने बोला था राम काल्पनिक है, क्या तुमने शिव जी को देखा है? मतलब किसी भी भगवान को देखा है जो तुम ऐसे मतलब पूरा वो पहन के और वहाँ जलवल चढ़ा रहे हो, त्योहार मना रहे हो? मुझे पता है कि जो लोग जो कांग्रेस को भी वोट देते हैं, दिवाली वो भी मनाते होंगे, है ना? बीजेपी वाले मनाते हैं, लेकिन जो कांग्रेस का वोटर है वो भी दिवाली तो मनाते भाई, होंगे। चाहे बीजेपी दिवाली मनाते तो आई एम श्योर लक्ष्मी गणेश पूजा भी होती होगी। फिर तो ये बताना, अगर मोदी जी दिवाली विश कर रहे हैं और मोदी जी अगर दिवाली पे विश करके लोगों को बधाइयां दे रहे हैं, तो फिर तो क्या कांग्रेस कहती है कि इनने बधाई दी है, हम तो नहीं मनाएंगे? हम तो नहीं मना, हाँ मतलब वो नहीं, ये भी तो, हम तो कश्मीरी पंडित, हम तो कश्मीर के ब्राह्मण है और मंदिरों में जाना, ये मैंने देखा है बहुत। भाई वो कर रहे हैं, मुद्दा चलो वो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो कर रहे हो उससे कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हो। उन्होंने तो बोला ही ये था, उन्होंने ये नहीं कि वो इलेक्शन, अगर ये चले जाते तो जो वोट बैंक था या जो फ्लोटिंग वोट्स थे वो फिर भी इनके पास रहते जो इनके थे, लेकिन इस नाते कहीं ना कहीं वो भी हैम्पर होगा, वो लोग भी देखेंगे। गए मुझे लग रहा है क्या करें। और इस चीज में तो कुछ नहीं है भाई, अगर किसी एक पार्टी ने बोला है कि जब हम आ जाएंगे तो हम ये करेंगे, मुझे चाहे तो उसे मुद्दा बनो भाई उन्होंने तैयार है ना। मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो भी सेव कर लेना बेशक। 2024 आएगा ना जब, और जब वोटिंग हो जाएगी, जब रिजल्ट आएगा, ईवीएम को कसूरवार बताया जाएगा, तो हर बार ईवीएम में गड़बड़। ये बहुत ही इनका हो चुका है भाई। सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और ऐसी पॉलिटिक्स मुझे नहीं पसंद कि जिसमें कि अगर वो आपको लगता है वो पार्टी कर रही, लेकिन वो गलत तो नहीं कर रही। पहली बात तो नेगेटिविटी तो नहीं फैला रही, पॉजिटिविटी है। और पॉजिटिव कार्यक्रम में अगर आप इस तरीके से करोगे, तो मुझे थोड़ा, जैसे इन्होंने वो लेटर भी लिखा था ना, हाँ वो बचकाना था, सुप्रीम, वो भी बहुत ही मतलब बचकाना लगा कि नहीं आएंगे हम उस तरीके से। पहले बोला कि इनविटेशन नहीं मिला, इनविटेशन मिला तो नया बहाना, ऐसे एक्सक्यूजेस सही बता रही हूँ। स्कूल का बच्चा भी नहीं देता, बच्चा भी जो होता है भैया बहुत ही गजब। वो कई बार असल में ना निकलता है कि अभी इस टाइम में वो समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। बौखलाहट में आ रहे हैं अभी देखो, मुझे नहीं लगता अभी काफी टाइम तक सेंटर में कांग्रेस मेरे तो घर पे जैसे आया था ना, ये थोड़े से इतने से चावल और वो आया था मेरे घर से, मैंने तो दिखाया भी था, फोटोज आई थी। पूरे देश में एक्साइटमेंट है, और ऐसी बातें करके वो कहते हैं ना कि वो नाराज फूफा वाली बात आ जाती है। कोई ना, मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।